अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम तो आपको बेबी शॉपिंग जो थोड़ी बहुत की थी, छोटे बेबी की छोटी शॉपिंग, वो आप लोगों को दिखा दी थी। उसके अंदर ये वाले कपड़े थे। तो फिर मुझे याद आया कि फ़र्स्ट बेबी है जो सर्दियों में हो रहा है, तो हमने सर्दियों के हिसाब से कोई कपड़े ही नहीं लिए थे। तो ये नॉर्मल कॉटन के सूट्स थे, तो फिर हमने क्या किया कि एक जो है ये वाला मोटा सूट ले लिया, और ये अच्छा खासा मोटा है। और इसके अलावा मेरे पास इनर्स भी हैं जो बच्चों को अंदर पहनाने के होते हैं ना, तो एक ये सूट मोटा हो जाएगा। उसके बाद एक ये वाला सूट। अब बाकी चीज़ें जो है ना वो मैंने हैंडमेड बनाई हैं। उसमें से पहले मैं आपको ये वाला सेट दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये कैप बनाई मैंने हैंडमेड, ये पूरा सेट बनाया। इसमें कैप है, और ये मैंने ना हाई नेक वाइट लेके और उसके हिसाब से फिर साइज़ के हिसाब से ऊपर की ये जैकेट या स्वेटर कह लें, इसके अंदर ना बटन लगाने हैं अभी मुझे, तो ये बटन लग जाएंगे। तो ये एक स्वेटर हो गया ऊपर वाला। इसके बाद ये उसका पजामा, और ये इसका ब्लैंकेट। मैं काफ़ी अरसे से बना रही थी आराम आराम से कि मैं न्यू बॉर्न का एक पूरा सेट बनाऊंगी। अच्छा, इसके मैंने शूज़ भी बनाए हैं। उसका एक जूता तो बन गया, दूसरा जूता जो है वो उसका सिर्फ सोल बनाया है, और उसके बाद वो दोनों ही चीज़ें गुम हो गई हैं, तो वो अभी तक मिली नहीं है मुझे। और ये इसके, और ये जो होते हैं ना मिटन्स जो हाथों में पहनते हैं, ग्लव्स, ये वो बनाए। और ये वाले जो है ना मैंने हरीम की दफ़ा में बनाए थे, तो ये भी बिल्कुल सही रखे हुए थे, तो ये एक पेयर हो गया। और इसी को देख के फिर मैंने ये वाला पेयर बना लिया। और बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये बहुत बड़े नहीं है, छोटे बेबी के हाथ तो न्यूबॉर्न के बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मुझे बिल्कुल अभी आइडिया नहीं हो रहा है, अब जब वो पहनेगा छोटा बेबी तो ही पता चलेगा कि ये बड़े हैं या छोटे हैं। तो ये एक सेट पूरा हो गया। और ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने किस तरह से बनाया था हैंडमेड। इसको हम क्या बोलेंगे, बेबी बैड, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाले शूज़ में दिखा देती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े हो गए, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत छोटे हो गए। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों आइडिया नहीं हो रहा है कि कौन सा साइज़ सही होगा। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, ये शायद नहीं आएंगे। आई डोंट नो, अब पहना के मैं देखूँगी। और ये भी न्यू बॉर्न साइज़ ही रखे हैं मैंने। अच्छा, ये जो शूज़ है ना, ये मैंने बेसिकली इस कैप के साथ की मैचिंग के बनाए हैं। तो ये जब हम कैप पहनाएंगे तो फिर हम ये शूज़ भी बना देंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये शूज़ जो हैं वो न्यू बॉर्न के हिसाब से थोड़े से बड़े हैं। अब अगर हम सॉक्स के साथ पहनाएंगे ना तो फिर ये ठीक हो जाएंगे आई थिंक। तो ये एक कैप, इसको मैं ऊपर ही रख देती हूँ, मैं नीचे नहीं रख रही इसको, थोड़ा एहतियात से ही रखना है। अच्छा जी, ये मैं जब बॉर्न बेबी होगा तो फर्स्ट इसको हैट मैं यही वाला ही पहना दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये बेबी कुकून, मेरा बहुत ज़्यादा दिल था हरीम की दफ़ा में भी कि मैं बनाऊं, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन हरीम हो गई थी, उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला, वो अधूरा रह गया था। लेकिन इस बार ये मैंने बहुत पहले से ही बनाना शुरू कर दिया, और आप इसके डिज़ाइन से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना गफ़ है। इसमें काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा कि मैं बनाऊँगी ज़रूर इस बार। अच्छा, ये मैंने कलर्स जो है ना इस हिसाब से चूज़ किए हैं कि हर कलर, ये सूट्स भी और इसमें भी, कि ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों पे ही चलें, तो इस हिसाब से मैंने ये कलर्स रखे हैं। और ये पीछे हरीम जो है ना वो पता नहीं कौन सी पोयम पढ़ रही है। अच्छा, इसके अंदर ज़िप या फिर मैंने बटन का कोई वो नहीं रखा। मैंने सोचा कि वो फिर खुलता रहता है, तो मैंने सोचा कि इसमें इसको इसी तरह से डाल देंगे जैसे थैले में डालते हैं ना बच्चे को, तो ये इंशाल्लाह फिर ठीक आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा साइज़ ना मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, ताकि बेबी जो है ना मतलब 1-2 महीने तक ये पहन ले, जैसे सर्दियाँ तो रहेंगी स्टार्टिंग में। अच्छा, इसके बाद ये फीडर कवर है, इसके अंदर फीडर भी मैंने डाल दी थी, ये फीडर है, ठीक है। ये पूरा टाइट हो जाएगा। और जी अच्छा, इसका ये हैट है, ये इसकी मैचिंग का ही हैट है, तो ये इसके अंदर ही हम इसको हेड पहना देंगे, क्योंकि पूरा तो बेबी इसके अंदर जब जाएगा तो कवर हो चुका होगा, तो इसका सिर्फ फेस ही नज़र आ रहा होगा, और फेस पे ज़ाहिर है
हैट तो पहनेगा, तो फिर इसी की मैचिंग का मैंने हैट बनाया, क्योंकि ये चीज़ तो काफ़ी बड़ी है, तो इसका कान वान कवर होंगे अच्छी तरह से, तो ये हैट फिर हो जाएगा। तो इसकी मैचिंग की ये 2 चीज़ें हो गई। इसके फिर मैंने शूज़ नहीं बनाए, क्योंकि शूज़ इसमें नज़र नहीं आने हैं इसकी मैचिंग के। तो जो हम अंदर सूट पहनाएंगे ना, कोई सा भी सूट हो सकता है, तो उसके हिसाब से फिर हम इसके अंदर शूज़ और सूट रखेंगे। अच्छा, इसके बाद ना मैंने ये वाले, मुझे आपको पता ही होगा, अब तो पता चल ही गया होगा कि मुझे ये प्रिंट कितना पसंद है। तो फिर मैंने ये 2 बैग्स बनाए, जो थीम बैग मैं बनाती हूँ अपने हरीम क्लोजेट के लिए। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा स्पेशल, इसमें मैंने ये किया है कि इसमें मैंने ये वाले हैंडल्स जो हैं वो इसको सिलाई कर लिया है। नहीं तो मैं इसमें रिपिट्स लगा के फिर वो डोरी लगाती थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और मज़बूत करने के लिए कि मैंने बैग का साइज़ के हिसाब से इसमें चीज़ें ज़्यादा आएंगी और मैं हैवी चीज़ें भी इसमें फिर रख सकती हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ज़िप भी लगा दी है। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने इन थीम बैग्स में इस तरह से ये ज़िप लगा दी। तो ये मैंने 2 बैग्स बनाए, और दोनों जो हैं, और ये दोनों जो हैं वो सेम साइज़ के ही हैं। तो एक बैग मैंने अपने यूज़ के लिए रखना है, तो इसके अंदर मैंने अपने सॉक्स, टोपे, इस तरह की अपनी जो सर्दियों की चीज़ें, ज़्यादातर सॉक्स ही हैं इसके अंदर, वो मैंने इसके अंदर भर लिए हैं धो के। और इसके अंदर जो है ये एक बेबी बैग हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाली हुई भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है। हाँ, इसके अंदर मैंने बलून्स रखे हैं, पिंक और ब्लू, ठीक है। और मैंने ये वाले शूज़ बनाए थे। दूसरा पेयर है वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो वो इंशाल्लाह इसमें फिर मैं रख दूँगी। और क्या था इसके अंदर, हाँ ये वाला देखे ना, जो मैं कह रही थी कि मैंने इसके शूज़ बना लिए, तो एक जूता जो है वो इसका गुम हो गया है, और दूसरे का सिर्फ सोल बनाया था कि मैं उसको देख के दूसरा भी बना लूँगी। इसमें ना स्टिचेस गिन गिन के फिर बनाना होता है, सेम साइज़, सेम जैसे बने ना पेयर जैसे, बिल्कुल सेम सेम है। तो वो पहला वाला मिल ही नहीं रहा है कि मैं दूसरे को भी बनाऊँ, तो इस चक्कर में फिर ये कि ये इसका सेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह बस ये मिल जाए तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। तो ये मैंने दोनों इसी के अंदर ही रख दी हैं। तो इसमें बेबी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, फ़ीडर वगैरह मैं इसमें रख दूँगी। वैसे फ़ीडर की इतनी ज़रूरत है नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन एहतियातन, ये तो खैर आपको याद होगा, ये पम्प जो मैंने लिया था उसके साथ ये मिली थी। मैंने अलग से अभी तक इसकी कोई फ़ीडर ऐसी ख़रीदी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों की फ़ीडर वैसे इस तरह से लेती भी नहीं हूँ, जब ज़रूरत पड़ती, जैसे बच्चे बड़े हो गए तब लेती हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं टोटली मदर फ़ीड पे ही रखती हूँ बच्चों को। ये हैं जी ओवरऑल बेबी की वो चीज़ें जो कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से अपने बेबी के लिए बनाई हैं। तो इंशाल्लाह मेरे बेबी को पसंद आएंगी। जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी, तो तब ये वीडियो देखेगा या देखेगी, तो उसको पता चलेगा कि मेरे आने से पहले मेरी मम्मा ने मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई। तो वो ज़रूर खुश होगा या खुश होगी। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने न्यू बॉर्न के बड़े वाले वर्जन को डेडिकेट करती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ें पसंद आई होंगी, मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ, मासूम सी एफ़र्ट्स। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, सलामत रखे। आमीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।